सरलाबेन ने मैंने गांधी कथा सबसे पहले देखी थी, उनके चित्रों के बारे में बताऊं तो। और उसमें उन्होंने गांधी जी के जीवन के सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित किया और उसके बाद उन चित्रों को शब्दों में ढाला। जनरली क्या होता है कि पहले कहानी लिखी जाती है और उस पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर पहले चित्र बने और चित्रों को उन्होंने फिर समझाया है शब्दों के द्वारा। चित्रों में जो रंग है, जो रेखाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति के भाव है चेहरे पे, वो इतने सौम्य भी है, सटीक भी है, दिल को छू जाने वाले हैं। गांधी जी की कथा, चित्रकथा जब मैंने देखी तो कहीं पे गांधी जी का स्मित, कहीं पे उनका दुख, मतलब इस तरह से वो भाव प्रकट हुए हैं कि मुझे लगा कि ये वाकई इतनी महान कलाकार थी, हम लोगों के बीच में थी और हमने आज तक उनके बारे में ना कुछ सुना, ना कभी कुछ देखा। तो मैं तो उनके परिवार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इन चित्रों को इतना संभाल के रखा इतने वर्षों तक। क्योंकि जब मैंने उनका जन्म वर्ष देखा सरलाबेन का, तो 1911 में उनका जन्म हुआ था, यानी मेरे माता पिता के ज़माने की। और उस समय इस कला को इतने मतलब दिल से चित्र को बनाना, एक होता है कमर्शियल आर्ट करते हैं और दूसरे होते हैं जो निजानंद के लिए चित्र बनाते हैं। इन चित्रों में वो निजानंद दिखाई देता है। और गांधी जी हमेशा कहते थे कि चित्रकला और साहित्य ऐसा हो जो आम लोगों की समझ में आए, बीच में कोई व्यक्ति ना हो जिसको समझाना पड़े। और ये एक बहुत बड़ी बात है और सरलाबेन के चित्रों में वो है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको देखते जाए और महसूस करते जाए, अपने दिल में महसूस करते जाएं। मेरे मेंटर है डॉक्टर दाइसाकु इकेदा, जापान के हैं। उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात कही है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। द इमोशन जनरेटेड बाय अ वर्क ऑफ आर्ट, बी इट पोएट्री, painting or music, may be that tangible, unquestionable feeling of broadening of the span। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आर्टिस्ट उनकी अपनी सोच होती है, पर ये जो रंग विन्यास है वो इतना सौम्य है कि वो आपको अपनी तरफ खींचता है। कई चित्र ऐसे होते हैं जो मतलब ये यथार्थदर्शी चित्र है सारे, और यथार्थ होने के साथ साथ सौम्यता जो इसमें मिली है उसकी वजह से वो और आकर्षक बने हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये सभी को, इसके लिए किसी को आर्ट क्रिटिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, आम व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ जाए और चित्र वैसे ही होने चाहिए जो देखते ही आपको अपनी तरफ खींचे। और ये चित्र इसी तरह के हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? न्यू जनरेशन आ रही है, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं, आर्टिस्ट भी देखे, मतलब हर तरह के चित्र होते हैं और कला भी आगे बढ़ती जा रही है, नई नई विधियाँ आ रही हैं, नई शैलियाँ आ रही हैं। लोग स्वतंत्र है, जैसा करना चाहे करें, लेकिन इन्होंने जो एक अपनी पीढ़ी के लोगों के समक्ष ये रखा, ये ऐसे चित्र है जो अगली पीढ़ियां भी उससे बहुत कुछ पाएगी। और ये ज़रूरी है कि हम देखते रहें, वो देखते तब रहेंगे जब इस तरह से प्रदर्शित होंगे, नहीं तो हमें कहाँ ये मौका मिलता। अगर ऐसी प्रदर्शनी ना होती तो हम कैसे देख पाते ना। थैंक यू सो मच। कि एक तो इनकी जो पर्सनालिटी होंगी सरलाबेन की, कि एक ऐसी लेडी जो बहुत शिक्षित और श्रीमंत खानदान में बड़ी होती है। वो टाइम के जो वाइब्रेशंस थे देशभक्ति के,
फ्रीडम फाइट के, वो सब लेती है। साथ में मूल्य, वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ सब लेती है और इसी तरह से डेवलप होती है। फिर उसका आर्ट में ध्यान होना, फिर उसका फ्रीडम फाइट में जाना, जेल में भी जाना। उसके बाद स्वतंत्रता हासिल होने के बाद उनका बॉम्बे से छोटे से गांव में लाइफ टाइम तक सेवा करना और उनके साथ उनके हस्बैंड का भी जाना। तो ये सब सोचते हुए मुझे लगता है कि ये किस तरह की पर्सनालिटी होगी। और इन सब के साथ साथ ये इतना डेडिकेशन देश के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, और साथ में ये कला साधना, जो सौंदर्य बोध होगा उनके अंदर, वो सब कितनी ग्रेटनेस उनमें होगी, वो कल्पना करते हुए मैं सच में रोमांचित हो जाती हूँ कि कितने सुंदर पर्सनालिटी उनकी होगी। और दूसरा मुझे लगता है कि यही जो इन्होंने कहा कि उसके परिवार वालों ने ये सब संभाल के रखा। मैंने देखा है गुजरात में, सौराष्ट्र में खास करके, दूसरे जगह पर भी होगा कि हम लोग एक तो आर्ट के प्रति उदासीन है और दूसरा अपने घर वालों में अगर कोई भी टैलेंट होगी तो उसको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेके ठीक है करके ज़्यादा मोल भाव नहीं देते। ऐसा मैंने देखा है बहुत जगह। तो यहाँ पर इन लोगों ने 2-3 पीढ़ियाँ जाने के बाद भी जो इतनी संभाल के सब रखा है, इतनी अच्छी तरह से सब जहाँ भी प्रदर्शनियाँ की है अच्छी तरह से की है। आपने तो ये पहली बार की है ना? हाँ, यहाँ पहली बार, यहाँ पे लेकिन पहली विद्यानगर में और अलग अलग जगह पे तो आप देखते हैं अपनी जो तो अपनी जनरेशन का भी देखिए, बाकी लोग आ रहे हैं, सबको प्राउड होना चाहिए, इसमें लोग देख रहे हैं, उनको भी जब मालूम होना चाहिए किस तरह का वर्क है। तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए चित्रकला का जो सौंदर्य है, समझ है, उनकी कल्पना शक्ति है, सो तो है ही, पर उसके साथ साथ उन्होंने जिन विषयों को चुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कला का उपयोग हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, विज्ञापन देने में भी करते हैं, है ना। लेकिन ये जो विषयों को उन्होंने चुना है उसमें मूल्य दर्शन है, आध्यात्मिकता भी है और अतीत को वर्तमान से जोड़ने का एक प्रयास है जो हमेशा बना रहेगा, है ना। ये जो नारियों के चित्र हैं, अतीत में उन्होंने जो काम किया वो आप देख रहे हैं और उस पर फिर सोनलबेन ने लिखा, इतना रिसर्च करके उन्होंने लिखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमें क्या पता चलता कि ये अरुंधति कौन थी या भामती नाम मैंने पहली बार सुना कि वो कौन थी। और मैंने जब इसका हिंदी में अनुवाद किया तो मुझे यही मन में हो रहा था कि ये सरलाबेन ने कैसे सोचा कि वो ऐसी दिखती होगी। हाँ, यानी वो उनकी कल्पना शक्ति है ना, क्योंकि ये कोई रेफरेंस बुक से आपको नहीं मिलेगा, ये आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा कि वो कैसी दिखती थी। हाँ? लेकिन ये उनकी कल्पना शक्ति और उनकी सोच वो ज़बरदस्त है। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात करते हुए भी कि कला के साथ साथ जिन विषयों को चुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो गांधी जी के चित्र है ना, वो गांधी शताब्दी के वर्ष पे उन्होंने इनकी प्रदर्शनी की थी और ये चित्र करने के लिए वे खुद गांधी आश्रम में गई थी। वहाँ जाके स्टडी किया, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं, उनमें से कौन सी घटनाएं लेनी है। तो उनके मन में बच्चे थे, तो बच्चों को गांधी जी की जिन वैल्यू, सत्य है, करुणा है, प्रेम है, ये सब उजागर हो, उस तरह से घटनाओं का चयन किया। और बात यह है कि बुआ जी ने हमें जो कुछ भी दिया वो औरों को भी हम दें, इस भावना से ये पूरा हमने किया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ठीक है, मैं आगे चलकर काम कर रहा हूँ, मगर
हमारे पीछे हमारे साथ जो पूरी टीम है उसका ये एक्चुअली आपको रिजल्ट दिख रहा है। वो टीम पूरे डेडिकेशन से काम करती है। जैसे कि अभी ये किताब का पब्लिकेशन हुआ तो उसमें हमारे ये गुरु ब्रदर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है। और सभी किताबों की प्रिंटिंग वगैरह में उनका काम अच्छा रहता है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मेरा बेटा और मेरा पोता दोनों अभी धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे, तो लगता है कि नहीं ये चलेगा अभी आगे। ये सबसे बहुत मुझे अच्छा लगता है। इंडिया की नंबर 1 गैलरी लैंडे में शो हो रहे हैं सरदार का और गोपाल जी, आपने सब उसमें आनंद, आपको कैसा लग रहा है ये सब पेंटिंग देख के, इन सब आनंद सब कैसा मालूम होता है कि सबको जाना चाहिए, जितना चाहिए कैसा? नहीं, ये काफ़ी अच्छी तरह से हो गया है। ये सब पेंटिंग आपने संभाल के रखी, उसके पीछे आपका क्या मतलब रहेगा, किस तरह का? नहीं, ऐसा था कि ये जैसे बताए गए थे 2004 से लेके 2003 से लेके अलग अलग माध्यमों में अलग अलग जगहों पे ये सब किए गए हैं। और उसमें से ये मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि ये सब मिला के आज हमने कुछ एक बड़ा थोड़ा करने का प्रयत्न किया हुआ है। सर मैं जानना चाहूँगा हिंदी भाषा में जो आज जो ये लॉन्च किया गया है इसमें कितना मेहनत लगा और किन किन लोगों से संपर्क करना पड़ा? मुझे 2 पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा उतनी मेहनत लगी क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ये चालू हुई थी बुआ जी के टाइम से। उन्होंने थोड़ा सोचा तब जाके ये आगे बढ़ा और उसको जो स्वरूप अलग अलग टाइम पे अलग अलग देते गए वैसा हुआ है। मतलब ये 19 भाषाओं में जब भी हुआ वो अभी करीब 2-3 साल से मेहनत चल रही थी। अब ये जो नई 2 आ रही हैं उसमें और मेहनत चल ही रही है। मतलब आई डोंट थिंक दिस इज एवर एंडिंग, दिस हैज़ टू ओनली एक्सपैंड। सर जानना चाहेंगे कि आपने हर बुक में जो है वो गांधी जी की जो है वो तस्वीर लगाई है, तो बाकी भी और सारे उनकी क्यों नहीं लगी? ये बेसिकली उनकी की हुई चीज़ें हैं। ये जो हैं उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी, फिर ऐसी कई भाषाओं में चालू उन्होंने ही किया था। मतलब उनके जीवन काल में ये हो चुका था, इसकी सिर्फ हम आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब वो चीज़ को हम लोग सिर्फ रीप्रिंट कर रहे हैं ऐसा आप कह सकते हैं। पर उसमें उनका जो उद्देश्य था वो आज भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए कि ये वैल्यूज़ जो मूल हैं जो सबसे पहुंचने चाहिए वो है। जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट जो है वो आप और क्या क्या इसमें करने वाले हैं? यहाँ पे झांकी में जो आर्ट गैलरी में यहाँ पे लगी हुई है इतने सारी प्यारी प्यारी पेंटिंग, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे इतनी सारी पेंटिंग को दी गई? ये पेंटिंग्स के बारे में। अच्छा, नहीं, ये जैसा हमने आपको बताया कि ये पेंटिंग्स तो हमारी बुआ जी ने बनाई थी और उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से ये गांधी जी की और ये नारी प्रतिभा दर्शन ये दोनों उन्होंने बनाए थे। 1975 में जब यूएनओ ने इंटरनेशनल विमेंस ईयर डिक्लेयर किया था उस वक्त ये सब उन्होंने बनाए थे। और ये जो गांधी जी के चित्र हैं वो उन्होंने 1969 में गांधी शताब्दी के दौरान बच्चों के लिए किताब के लिए बनाए थे। उसके सिवा उन्होंने यहाँ पे आप देख सकेंगे रामायण के कुछ प्रसंग लेकर चित्र बनाए हैं। कुछ चित्र कृष्ण के जन्म और उनके बचपन के बारे में हैं और कुछ बाकी उन्होंने जो कुछ भी देखा उनकी जो कल्पना है, जैसे एक यहाँ पे चित्र है उषा निशा का, तो ऐसे कुछ कल्पना से कल्पना करके भी उन्होंने चित्र बनाए हैं। ओके सर, जानना चाहूँगा कि आपको कब ऐसा लगा कि इतनी सारी पेंटिंग को जहांगीर में लगाना चाहिए? नहीं, ये बहुत साल से उनका खुद का विचार था और
किस कारण से वो बन नहीं पाया, तो हम लोगों ने उस समय बजाज आर्ट गैलरी में ये पूरा एग्जीबिशन लगाया था। बजाज आर्ट गैलरी में भी लोगों को अच्छा लगा था, पर जिस तरह से उसको है कि ये जो अपने यहाँ अभी का ट्रेंड मुझे दिखता है वो ज़्यादातर वेस्टर्नाइज ज़्यादा है, और यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है वो पूरी अपने देश की आर्ट और उसकी जो पूरी ट्रेडिशन है वो इसमें दिखती हैं। अगर हम इस तरह के और चित्र लोग बनाएं तो शायद लोगों को वो अच्छे लगेंगे। और ये उसमें आर्ट में खास करके ज़्यादा ये एब्स्ट्रैक्ट और ये सब मैं तो कुछ मुझे ज़्यादा समझता नहीं हूँ, पर अगर हम समझ पाएँ ऐसा जब आर्ट होता है तो हमको अच्छा लगेगा। वो आर्टिस्ट तो ग्रेट थी ही, पर वो जब भी आर्ट का कुछ शुरू करती थी तो सुबह जल्दी उठ के रसोई का काम निपटा लेती थी, और उसके बाद में शी यूज़ टू कंसंट्रेट ऑन हर ड्राइंग्स। और उनके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव थे, वो खाना बनाने के बाद बैठ जाती थी, फिर परोसने का, बर्तन रखने का, वो सब काम उनके हस्बैंड करते थे। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी। मेरी बुआ जी है वो, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ। यस, कि जीवन में कुछ भी करना है तो उसके लिए डेडिकेशन और सिंसियरिटी है तो हम कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ कर सकते हैं। शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बट व्हेन शी थॉट ऑफ गोइंग टू स्मॉल विलेज, तो वहाँ की वो जो रहन सहन है, वहाँ के लोगों का जो वो डिफरेंट टाइप का होता था, फिर भी वो अकेली वहाँ रहती थी। तो हमें वो एज के विमेन के पास से ये सीखना है कि हम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं तो वो हो ही जाता है। मतलब शी वॉज वेरी सिंसियर एंड कॉन्सेंट्रेटेड पर्सन, फोकस्ड पर्सन। आई वुड से कि मेरे हस्बैंड की बहुत इच्छा थी, तो उनको जो उनकी बुआ के लिए करना था, आई शुड सपोर्ट हिम, एंड दैट इज़ हाउ आई डिड माई जॉब, माई ड्यूटी।